लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट 3 टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, और वो सारे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन थे? मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव बेस्ड या कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग, और एक आपका और मैंने डिस्कस किया था, कौन सा था मुस्कान? वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. So we discussed about cost plus pricing strategy, market based pricing and competitive based pricing या competition based pricing. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली कॉस्ट पर जब हम कोई बेनिफिट ऐड करते हैं, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे जितना कॉस्ट लगता है उस पे हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट को, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और मार्जिन को एड ऑन करके जब हम उस प्राइस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब कि जो मेन प्राइस है, जितना आपका कॉस्ट लगा और प्लस उसमें हमने जो मार्जिन लेना है वो या तो वो फिक्स्ड अमाउंट में फिक्स कर देंगे, लाइक 1000 पे 200 रुपए हमने फिक्स कर दिया, या 1000 रुपीज का 10%, या परसेंटेज के हिसाब से या तो परसेंट के हिसाब से. सेकेंड था मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, यानी मार्केट में बेसिकली कितना कंज्यूमर विलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट का प्राइस पे करने के लिए, उस हिसाब से. और अब जब आप प्रोडक्ट नया कोई लॉन्च करते हैं तो आप इनिशियल स्टेज में प्राइस क्या रखते हैं, उसको हमने पढ़ा था मार्केट बेस्ड प्राइसिंग में. और उसके अंदर दो टाइप की प्राइसिंग थी, एक स्कीमिंग प्राइसिंग और एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग, राइट? स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. थर्ड जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग. और कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है कि कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटर्स जितने मार्केट में उस हिसाब से हम प्राइसिंग तय करेंगे. और इसमें हमने 3 और टाइप पढ़ा था, दैट इज प्रीमियम प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग एंड पैरिटी प्राइसिंग. तो ये सारे आपके थे लास्ट क्लास के डिस्कस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. In today's class we are going to complete 3-4 more pricing strategy, and वो कौन-कौन से हैं? Value based pricing, second is product line pricing, affordability based pricing, psychological pricing, and the last one is एक और लास्ट मतलब टोटल 5 प्राइसिंग है, और एक और टाइप की प्राइसिंग है, मुझे एक बार देखना. प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, टेंडर प्राइसिंग, आपका वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, अफोर्डेबिलिटी प्राइसिंग, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. तो ये टाइप के आपके सारे. एक है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग जिसको हम डिफरेंशिएशन प्राइसिंग कहते हैं. तो ये जितने भी टाइप ऑफ प्राइसिंग है वो आज हम कंप्लीट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट में लिखिए वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है? बेसिकली देखिए, कंज्यूमर जो है उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट क्या है, बनाने में कितना लगा, कितना वो डिजर्व करता है वो प्राइस, इससे मतलब नहीं है. लेकिन कंज्यूमर ये देखता है कि उसको कौन सी वैल्यू परसीव हुई, यानी उसको वैल्यू क्या मिला. जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, अगर कोई पर्सन जो है वो क्लोथ लेता है, नॉर्मल क्लोथ, तो उसको 500 में कोई भी कुर्ता मिल जाएगा, ठीक है. गर्ल्स को मैं बता रही हूँ, गर्ल्स को 500 में कोई नॉर्मल लोकल कुर्ता मिल सकता है. बट व्हेन शी इज परचेजिंग कुर्ता ऑफ मनीष मल्होत्रा, ठीक है, दैट इज अ रिनाउंड फैशन डिजाइनर, तो उस समय वही सेम क्वालिटी का कुर्ता, वही सेम कंसेप्ट का कुर्ता के लिए भी यू आर रेडी टू पे 7000 रुपीज. then why the consumer are, मतलब इस तरीके से क्यों है? why there is difference between the price of two product but still the quality is same, the concept is same, because the value which is perceived by the consumer, that if she will wear it in any function, then she can tell that this kurta belongs to Manish Malhotra's brand, right? या फिर मनीष मल्होत्रा का कुर्ता है. तो लाइक कोई भी कंज्यूमर जो है वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान देता है कि बेसिकली हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, यानी वैल्यू हम क्या परसीव कर रहे हैं, ठीक है. आप लोगों को याद होगा कि जैसे कई बार कुछ क्लोथ्स होते थे, जैसे हम लेने जा रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर शॉप की कि भाई ये कुर्ता जो था ये तो इस हीरोइन ने इस फिल्म में पहना था, और उसके बाद अचानक से उसका कॉस्ट बढ़ा देते हैं. एंड कंज्यूमर आर विलिंग टू पे सच प्राइस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका नॉर्मल प्राइस 500 है, बट उसका अटैचमेंट किसी वैल्यूएबल सेलिब्रिटी या किसी पर्सन से जब अटैच हो जाता है, उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, और कंज्यूमर पे भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज हो चुका है.
तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि बेसिकली जब आपके प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो कंज्यूमर को कैसे मिल रहा है, ये कंज्यूमर क्या परसीव कर रहा है, कंज्यूमर कितना पे करना चाह रहा है आपके प्रोडक्ट के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कैनवस में पेंटिंग बनाता है तो कैनवस की पेंटिंग और उसकी पेंट जो पेंट कर रहे हैं वो जो पेंट्स अवेलेबल हैं उसके कॉस्ट क्या होगा, हार्डली ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम अच्छे भी कॉस्ट यूज कीजिएगा पेंट वेंट पे, अगर अच्छा ब्रश भी आप यूज कीजिएगा हार्डली दैट विल कॉस्ट 2, 3 और 4,000। बट अगर वही कोई रिनाउंड पेंटर उस चीज को बनाकर देगा तो पर्सन इज रेडी टू पे 10 लाख रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर पेंटिंग। तो कंज्यूमर जो है बस वैल्यू पे बेस्ड वैल्यू को देखता है और उस हिसाब से पैसा पे करने के लिए रेडी होता है, उस पे कॉस्ट कितना लग रहा है, ठीक है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ओनली फॉर दे आर बेसिकली विलिंग टू पे अकॉर्डिंग टू व्हाट वैल्यू दे आर परसीविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसको कहते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग समझ आया जितना मैंने, लिखिए वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग, value based pricing is a strategy of setting, value based pricing is a strategy of setting prices, value based pricing is a strategy of setting prices based on a consumer perceived value of product or service. Value based pricing strategy is a strategy of setting prices based on a consumer perceived value of a product or service. आगे लिखिए कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज अ कस्टमर फोकस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जो है उसमें कंपनी जो है ना पूरा का पूरा किस चीज पे फोकस करती है कि कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी है, यानी कि कंज्यूमर कितना दे सकते हैं, उस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट कितना है उससे मतलब नहीं है, बट कंज्यूमर कितना पे करेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब इसको अगर हमने वैल्यू इसमें है तो इसके लिए कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कस्टमर फोकस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ये। सेकेंड, कंपनी बेस देयर प्राइसिंग, आगे लिखिए कंपनी बेस देयर प्राइसिंग on how much the customer believe, company base their pricing on how much the customer believe a product or service is worth. Company base their pricing on how much the customer believe that a product or service is worth. यानी कि कस्टमर उतना ही पैसा देने के लिए रेडी होगा जितना उसको कस्टमर जो है उसका वर्थ समझेगा, उसको लगेगा कि भाई ये प्रोडक्ट का इतना प्राइस होना चाहिए। मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताया कि कोई भी लोकल और अनब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि लोकल प्रोडक्ट के लिए कोई भी ज्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी नहीं होता है, बट जैसे उसके साथ कोई ब्रांड एड ऑन हो जाता है वैसे ही पर्सन उसके लिए जो भी एक्सपेंसिव रेट है 1000 रुपीज भी पे करने के लिए रेडी हो जाता है। कोई सेलिब्रिटी अगर किसी प्रोडक्ट कोई सेलिब्रिटी का ब्रांड है, जैसे ऋतिक रोशन का भी ब्रांड चलता है कपड़ों का, मनीष मल्होत्रा का एग्जांपल दे दिया, तो ये जितने भी हैं इनके कपड़ों के लिए इनकी जो ब्रांड है उसके लिए आराम से कोई भी पर्सन पे करने के लिए रेडी है। कोई पेंटिंग है, कोई बुक हो गया किसी रिनाउंड पर्सन का, इन सब के लिए कोई भी पैसा एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो जाता है बिकॉज उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट का वैल्यू हाई है, किसके हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से। और इसी चीज को देखते हुए कंपनी प्राइस को सेट करती है, ठीक है। दो तरीके के होते हैं बेसिकली आपके वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, 2 टाइप्स के वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होता है। पहला है फर्स्ट गुड्स वैल्यू प्राइसिंग,
गुड्स वैल्यू प्राइसिंग, और सेकेंड है वैल्यू एडेड प्राइसिंग. गुड्स वैल्यू प्राइसिंग एंड वैल्यू एडेड प्राइसिंग. Goods value pricing and value added pricing. Goods value pricing में लिखिए. After that I will elaborate it. In goods value pricing, company offered the right combination of quality and service at a reasonable price. Goods value pricing, in which company offers the right combination of quality and service at a reasonable price. Good value pricing, in which company offers the right combination of quality and service at a reasonable price. See, value based pricing तो समझ में आ ही गया, जो कंज्यूमर परसीव करेगा, जो वैल्यू लगेगा उस हिसाब से वो पैसा देगा. इन गुड्स वैल्यू प्राइसिंग लिख लिया सबने. गुड्स वैल्यू प्राइसिंग वापस से बोलो एक बार और. हम एक बार और बोल दीजिए. हाँ, in which good value pricing में लिखिए. In good value pricing, company offers the right combination of quality and service, at a reasonable price. ठीक है. गुड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब लाइन से ही क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो कंपनी है वो क्या करती है, वो गुड्स और सर्विसेज को एक प्रॉपर मिक्स करके प्रोवाइड करती है किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को एक रीजनेबल प्राइस में. यानी कि सर्विस वगैरह जो भी मिल रहा है या गुड्स की वैल्यू क्वालिटी जो भी होगी उस हिसाब से एक रीजनेबल प्राइस आप तय कीजिएगा और आप कस्टमर को बेसिकली प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिएगा और कस्टमर उसके लिए पैसा पे करेगा. इसमें बेसिकली प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्वालिटी और सर्विस की बात करें, यानी कि आप प्रोडक्ट का क्वालिटी और उसका सर्विस अच्छा दीजिएगा जो एक वैल्यू हो किसके लिए, कस्टमर के लिए. तो और वो भी रीजनेबल रेट में, यानी कि नॉर्मल प्राइस में जितना कोई भी पोटेंशियल कंज्यूमर खरीद पाए. ठीक है, नॉट इन हाई प्राइस बट इन अ रीजनेबल प्राइस. पहला ये हुआ. ठीक है. सेकेंड लिखिए वैल्यू एडेड प्राइसिंग. वैल्यू एडेड प्राइसिंग वैल्यू एडेड प्राइसिंग. वैल्यू एडेड प्राइसिंग में लिखिए. इन वैल्यू एडेड प्राइसिंग कंपनी अटैचिंग वैल्यू एडेड फीचर्स या कंपनी अटैच्ड वैल्यू एडेड फीचर, नॉट ing, ed. In value added pricing, company attached value added features and functions to differentiate an offer. In value added pricing, company attached value added feature and functions to differentiate an offer. वैल्यू एडेड प्राइसिंग में क्या है, मतलब कि आप जितना वैल्यू एड ऑन करते जाइएगा प्राइस प्रोडक्ट में उतना ज्यादा आप कॉस्ट उसका हाई कर सकते हैं. पहले वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि गुड्स एंड सर्विस वैल्यू प्राइसिंग या गुड्स वैल्यू प्राइसिंग, जहां पर गुड का जो वैल्यू होगा यानी गुड का जो प्राइस होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो आप एक ऐसा क्वालिटी वाला प्रोवाइड कीजिएगा कि कंज्यूमर एक रीजनेबल रेट देने के लिए रेडी है. दूसरे वाले में आप प्रोडक्ट के बेसिक जो भी उसका फीचर्स होगा उसमें आप बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर दीजिएगा या प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दीजिएगा, उसका अटैचमेंट किसी वैल्यूएबल पर्सन के साथ कर दीजिएगा, उसके फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं इम्प्रूव करके, उसके परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंग आप प्राइस को रेज कर सकते हैं. जैसे मैंने आप लोग एग्जांपल में पेंटिंग का एग्जांपल दिया, अगर किसी रिनाउंड पेंटर का नाम उस पेंटिंग के साथ ऐड ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हाई. ठीक है. अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं नॉर्मली और उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया, क्वालिटेटिव बना दिया, इंक्रीज कर दिया उसको मॉडिफाई करके, मतलब उसकी इम्प्रूव कर दिया हमने,
तो उस केस में हम प्राइस भी क्या करेंगे, हाई करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू को हम क्या करें, इनहांस कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वैल्यू एडेड प्राइसिंग। ठीक है, गुड वैल्यू प्राइसिंग में गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इंक्रीज करके हम एक रीजनेबल प्राइस ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट की वैल्यू को हाई करेंगे, उसमें और ऐड करके फीचर्स, फंक्शंस और सेलिब्रिटीज वगैरह भी आप लिख सकते हो। सेलिब्रिटीज वगैरह भी वैल्यू को एनहांस कर देता है प्रोडक्ट के, सेलिब्रिटीज या रिनाउंड पर्सन। क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट बाय सेलिब्रिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब उस पर्सन का लिंक हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। जैसे पर्टिकुलर कोई कंपनी ब्रांड जो है किसी पर्टिकुलर रिनाउंड पर्सन की ही है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनहांस कर देता है क्वालिटी को प्रोडक्ट की। ठीक है ना, तो मैं उस सेंस में बोल रही हूँ। ठीक है, अब वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कस्टमर को कोई मतलब नहीं है कि कितना आपको कॉस्ट पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस है। यहाँ पर ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कस्टमर पे ध्यान दिया जा रहा है, कस्टमर कितना रेडी है पे करने के। इसको कहते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब इसका लिखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। increase value of the brand, increase value of the brand। सी अगर आप कोई ब्रांड, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में, कहीं ना कहीं अगर आप वैल्यू अच्छा प्रोवाइड करें कस्टमर को, क्वालिटी अच्छा दे रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रांड को इनहांस करने में हेल्प करेगा, आपके ब्रांड की इक्विटी जिसको हम कहते हैं वैल्यू। यानी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग हेल्प टू इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू और ब्रांड इक्विटी, राइट। तो कहीं ना कहीं एक सबसे पहला एडवांटेज है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का कि वो बेसिकली ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं एक और पॉइंट है कि अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई पे करते हो तो उससे आप पहले प्रोडक्ट का हाई प्राइस क्यों पे कर रहे हो? पहला चीज कि आपको ब्रांड पे ट्रस्ट है, दूसरा चीज कि आपके अंदर एक नोशन या बोल सकते थिंकिंग है कि अगर आप ज्यादा पैसा पे करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, ये इसमें लिख लीजिए 2 पॉइंट, 2 लाइन लिख लीजिए इसके अंदर कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इंक्रीज द ब्रांड इक्विटी, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इंक्रीज द ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब सबको पता ही है, एक ब्रांड करवाई दिया मैंने ब्रांडिंग। ठीक है, द हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आगे लिखिए, द हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट makes people think that the product is उसी में हाँ, इसी में आगे लिखते जाओ। पहला लाइन लिखना कि द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इंक्रीज द ब्रांड इक्विटी, ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। और दूसरा लाइन लिखिए आगे कि द हाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स makes people think 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 that the product makes that the products the high price of the product makes people think that the product is of superior quality and finally the value of brand increase in the eyes of customers। मतलब कि in short इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही क्लियर है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड की इक्विटी इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट हाई प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली जो परसेप्शन होता है कंज्यूमर का, जो कि जो कोई हाई प्राइस ले रहा है तो इसका मतलब हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ओवरऑल ब्रांड को बेसिकली इक्विटी को, वैल्यू को बढ़ाने में हेल्प करेगा। फर्स्ट ये हुआ एडवांटेज। सेकेंड लिखिए इंक्रीज प्रॉफिट सेकेंड वन इज इंक्रीज प्रॉफिट का मतलब ही साफ है कि जब आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे रहे हो, कंज्यूमर से ज्यादा पैसे ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होगी। यहाँ लो मार्जिन पे आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ज्यादातर आप प्रोडक्ट जो है वो हाई वैल्यू का प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्रॉफिट जो है कंपनी को हमेशा मिलता रहेगा। कस्टमर जो है वो ज्यादा वैल्यू देने के लिए रेडी है, जब उसको प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यू का मिल रहा है मतलब ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है। ठीक है,
तो एक अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास कि वो हाई चार्ज कर सकता है, हाई प्राइस ले सकता है प्रोडक्ट का, और फाइनली उसका इनकम जो है वो हाई होगा, तो एक तरीके से प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। थर्ड लिखिए कस्टमर लॉयलिटी। थर्ड लिखिए कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर लॉयलिटी, ये वैसी कुछ कंपनीज हैं, जैसे मान लो कि उन्होंने खुद से एक, मान लो एक कुछ भी मीटिंग काइंड ऑफ रखा, या फिर एक डिस्कशन सेशन रख लिया इन्होंने कुछ कंज्यूमर के साथ, उनसे बात किया कि आप प्रोडक्ट का प्राइस कितना दे सकते हो, क्या दे सकते हो, लाइक एक डिस्कशन हुआ, एक उसका कंक्लूजन निकाला गया कि भाई पर्टिकुलर पीपल जो है कस्टमर, वो बताएंगे कि भाई आपका प्रोडक्ट इतने लायक है, इतना ही रुपया हम लोग दे सकते हैं, काइंड ऑफ मैं कह रही हूँ। और कंपनीज ऐसा रिसर्च का काम करती है, वो बेसिकली कंज्यूमर से बातें करती है अबाउट द हाउ मच दे आर विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और इसी चीज को समझने के बाद वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को बनाती है, या फिर स्टैब्लिश करती है, स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करती है, अपनाती है, बनाती है। ठीक है, अगर कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, कस्टमर जो है ही और शी इज हाईली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, ठीक है, तो उस केस में कंज्यूमर जो है वो आपकी कंपनी के लिए लॉयल हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट कहीं भी उसको परचेज करना होगा कभी भी, तो वो आप ही के पास आएगा परचेज करने के लिए प्रोडक्ट को। ठीक है, लॉयलिटी जो कस्टमर का होता है, ये और बात है कि जो लॉयल कस्टमर्स वही होते हैं जो हाई प्राइस भी पे करने के लिए रेडी हैं। सारे पर्सन में भी कस्टम लॉयल नहीं हो सकते, बिकॉज only those customers become loyal who are willing to pay high price for the high